बैक टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी क्लास 9। तो अभी तक हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा आपको इसके बाद वाले टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सॉलिड स्टेट कैसे कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट कैसे कन्वर्ट होती है गैस स्टेट में, और वो बाद में बैक ओरिजिनल स्टेट में कैसे आती है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन बेसिकली वो होता है जो सीधा सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट को स्किप करके, और डिपोजिशन वो होता है जो गैस स्टेट से सीधा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट को छोड़ के स्किप करके। ठीक है, अब कि सब्लिमेशन कैसे हम समझें। ठीक है, नीचे एक बर्नर ले लेंगे, उसके लिए हम फिर एक चाइना डिश ले लेंगे, उसमें हम ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड। बेसिकली क्या होता है कि कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, आयोडीन। ठीक है, ये सभी सब्लिमेशन शो करते हैं, और एक्सेट्रा भी हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। और जो सब्लिमेशन शो करते हैं उसे हम सबलाइन सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है। तो यहाँ पे हम चाइना डिश में ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड और हमारा रेगुलर वाला सॉल्ट, उन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हम बर्नर से हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो फनल हमने उल्टा करके रखा है, ठीक है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, फनल के इस वाले पोर्शन में जाएंगे जो ठंडा है। अब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होने के बाद लैटेंट हीट उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ती है, तब जाके वो अपनी स्टेट चेंज हो जाती है उसकी मैटर की स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हीट ने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, तो उसके बाद क्या हुआ, लैटेंट हीट ने जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ा, और इतना तोड़ा, इतना वीकेस्ट कर दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। अब जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स है वो उड़ने लगे। अब हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा रखा था, एक कॉटन की बॉल लगा रखी थी। ठीक है, अब कॉटन की बॉल लगा रखी थी तो क्या हुआ कि ये जो इसकी अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हुई नहीं। ठीक है, वो इसी फनल में रह गई, और यहाँ पे वो क्या हो गई, जमने जैसा कुछ दिखा हमें। यहाँ पे क्या है, कुछ जमने जैसा अमोनियम क्लोराइड है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अमोनियम क्लोराइड वापस वहाँ जाके क्यों जम गया, क्योंकि वहाँ पे जो थी वो पोर्शन ठंडा था। अब ठंडा होने की वजह से क्या था, उधर तक पहुँचते पहुँचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लगा कि उसने जो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स थी उनकी जो थी सब उनकी जगह फिक्स कर दी। जगह फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, उनकी स्टेट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो आ गए सॉलिड स्टेट में गैस स्टेट से। तो यहाँ पे जैसे वो वेपर्स बनी थी अमोनियम क्लोराइड से, तो यहाँ सब्लिमेशन हो रहा था, और जब यहाँ पे वो अमोनियम क्लोराइड के जो थे, अमोनियम क्लोराइड हमें यहाँ जमता हुआ दिखा इस फनल में, वो यहाँ पे क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, डिपोजिट हुआ उसके अंदर कुछ, डिपोजिशन उसे कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। मेनली केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी को और प्योर को मतलब अलग अलग करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये चाइना डिश में हमारा अमोनियम क्लोराइड और रेगुलर वाला सॉल्ट का मिक्सचर था। अब मुझे प्योर अमोनियम क्लोराइड चाहिए, तो मैं ये जो
प्रोसेस मैंने की थी वो वापस से करूँगी, तो इससे मुझे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा प्योर, और नीचे रह जाएगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है वो सप्लीमेशन शो नहीं करता, वो सप्लाइंग सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।